नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कालकाजी क्षेत्र में। वही कालकाजी क्षेत्र जहां से अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार का एक अहम चेहरा यहां से चुन करके जाता है, आतिशी मारलेना, जो भी विधायक के बाद मंत्री भी बन चुके हैं मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लगातार पूरे देश भर में मानसून चल रहा है, इस मानसून ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर हुआ है उसकी पोल जो है खोल करके रख दी है। आप देख रहे होंगे ये दीवार जो है वो टूट गई है, लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, मानसून में ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है कि इस स्कूल का रेनोवेशन करके 4 महीने पहले ही उद्घाटन किया गया है यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से। और कितनी लागत लगाई गई इसमें? 16 करोड़ रुपए। और ये 16 करोड़ रुपए 4 महीने के अंदर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसा क्या लगाया है इस 16 करोड़ में जो ये भरभरा करके पूरी दीवार जो है वो गिर गई? अहम बात यह रही कि किसी का यहाँ पर जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कम से कम 6 से 7 बाइकें यहाँ पर जो हैं वो आपको नजर आएंगी जो इस मलबे में दब गई हैं। अगर आप इस कॉलोनी की बात करें, रिहायशी कॉलोनी है, लोग यहाँ पर रहते हैं, पीछे दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, परचून की दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये दीवार गिरी उस समय कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भ्रष्टाचार की पूरी यहाँ पर जो है पोल खोल करके रख दी है। सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं ये दीवार जो है अब यहाँ पर नजर आ रहा है, दीवार तो पुरानी है, लेकिन जिस हिसाब से कहा गया 16 करोड़ रुपया खर्चा किया गया केवल उसके ऊपर टाइलें फिट करके और दिखा दिया, देखिए हम तो दिल्ली में वर्ल्ड क्लास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। क्या यही है दिल्ली का वर्ल्ड क्लास मॉडल? जिस मॉडल की बात की जाती है, जिसके नाते भारत रत्न मांगा जाता है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया हमारा ये मॉडल फॉलो कर रही है, उस मॉडल की पोल आज खुलती हुई नजर आ रही है। क्या ये वो दिल्ली का मॉडल है? क्या ये वो आम आदमी पार्टी सरकार का मॉडल है? 16 करोड़ रुपया खर्चा किया, कह रहे हैं कि हमने जो है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। पहली बात जो एजुकेशन की बात की जाती है, जब हम उन आंकड़ों में जाते हैं, आंकड़े तो सब जानते हैं दिल्ली के कितने पीछे हैं। फिर कहा जाता है हम रंग रोगन कर रहे हैं, उस रंग रोगन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार सवाल उठाए हैं कि जो 2 ढाई 3 लाख रुपया खर्चा होना है उसका 30 लाख 35 लाख खर्चा दिखाया जा रहा है। अब इस स्कूल का 16 करोड़ रुपया खर्चा किया गया। ये कहाँ का 16 करोड़ खर्चा है? आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर से बिल्कुल भी बेस ही मजबूत नहीं किया गया है। मेरे कैमरामैन अभी आपको वो दिखाएंगे, ये भी कभी भी जो है नीचे गिर सकता है, आगे की दीवार भी नीचे गिर सकती है, ऊपर पूरी रेलिंग समेत जो है ये दीवार नीचे आई है। अगर यहाँ बात की जाए, ये टाइलें आपको वहाँ पर दिख रही होंगी, केवल और केवल ऊपर टाइलें फिट कर दी गई हैं। दीवार जो है वो पुरानी की पुरानी है। तो किस प्रकार से यहाँ पर ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाता। कौन आखिरकार इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करेगा? अब इन बाइकों की हालत देख सकते हैं, साइकिल रिक्शा यहाँ पर जो दबे हुए हैं, साइकिल रिक्शा हो गए, बाइकें हो गई, कितनी बुरी हालत इनकी हो चुकी है यहाँ पर। और यही अब यहाँ पर अगर बात किया, जांच की बात भी चल रही है कि क्या बाकी भी जगह पर इसी तरीके से यहाँ पर 16 करोड़ की लिपापोती तो बोल दी गई है, कागजों में 16 करोड़ लिख दिया गया, लेकिन क्या ये 16 करोड़ है? ये केवल एक टाइलें मात्र लगा देना ऊपर से, ये टाइलें, ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस समय, केवल ये टाइलें मात्र लगा देना। और पीछे आप देख सकते हैं दीवार वैसी की वैसी पुरानी है, उसी के ऊपर लगा करके यहाँ पर कह देना कि हमने देखो करोड़ों रुपया खर्चा किया, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को हम बेस्ट एजुकेशन मॉडल बना रहे हैं। तो ये जो बेस्ट एजुकेशन मॉडल की बात की जाती है उसका जीता जागता उदाहरण कालकाजी के श्रीनिवासपुरी से आप देख सकते हैं इस समय। और खुद बात की जाए तो आतिशी मारलेना वो यहाँ से चुन करके आती हैं, हाल ही में जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अभी बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं उनकी तरफ से कि हम जा रहे हैं, स्कूलों में देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हम लगातार जो है पीटीएम की बातें वो शेयर करती है। देखिए पीटीएम करवाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए क्या लोग सुरक्षित हैं, क्या बच्चे सुरक्षित हैं? वो तो गनीमत है कि स्कूल उस समय बंद था, स्कूल उस समय चल नहीं रहा था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 करोड़ रुपया कहना और उसके बाद क्या चीज़ें इसमें खर्चा करना। भी पीछे भी जो दीवार है वो भी कभी भी टूट सकती है, उसमें भी क्रैक्स आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ मुझे एक चीज़ याद आ रही है, आम आदमी पार्टी कह तो रही है, आम आदमी पार्टी सरकार सुबह से जो है खबरों में ये चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया है कि कोई छुट्टी नहीं लेगा, सभी जो है फील्ड पर रहे। लेकिन यहाँ पर यहाँ की जनता मौजूद है,
सुबह अगर बात की जाए तो बीजेपी का डेलीगेशन यहाँ आया था, लेकिन दिल्ली सरकार के लोग कहाँ हैं, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि कहाँ हैं, वो गायब दिख रहे हैं। केवल यहाँ पर आकर के मीडिया में कह देना कि हम जो है लगातार सुबह शाम काम कर रहे हैं, हमने फील्ड पर लोगों को उतारा हुआ है, फील्ड पर जो है हमारी सरकार के प्रतिनिधि उतरे हुए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, ये आप सब सुन रहे होंगे न्यूज़ में। लेकिन एक्चुअल में आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़मीनी हकीकत अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। केवल यहाँ पर नहीं, कल हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई पटपड़गंज क्षेत्र से, मनीष सिसोदिया के क्षेत्र से, वहां पर भी ऐसे ही कुछ हालात थे, वहां पर भी कोई नहीं था और किस प्रकार से वहां पर गाड़ियां जो है फंस गई, डीटीसी बसें उसमें फंस गई थी, वो भी हमने आपको दिखाया था, वहां पर भी कोई नहीं था। तो केवल बड़ी बड़ी बातें कर देना कि हम जो है यहाँ पर लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सच्चाई क्या है वो इस समय आप अपने दृश्य में देख रहे हैं, विजुअल्स में देख रहे हैं। विजुअल्स कभी झूठ नहीं बोलते, तो ये वही विजुअल्स हैं। लोग खुद ही लगे हुए हैं मलबा हटाने के लिए, खुद ही साइड कर रहे हैं उनका। लेकिन अगर बात की जाए तो इन टू व्हीलर्स में, साइकिल्स में कुछ यहाँ पर बाकी नहीं बचा है। अब इसके लिए कौन जो है अकाउंटेबिलिटी तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है दिल्ली सरकार से। बहरहाल अब यहाँ पर बात की जाए तो पहले से ही लगातार जब आरोप लगते रहे, अब से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवाल उठाती रही कि ये तो कह रहे हैं हमने 30 लाख खर्चा किया, क्लासरूम बनाने में 35 लाख खर्चा किया, लेकिन आप जितना भी बेस्ट उसमें जो है मटेरियल यूज़ करें, 2-4-5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता। उसको लेकर के लगातार सवाल जब उठते रहे तो आम आदमी पार्टी सरकार का कहना था देखिए हम तो एजुकेशन में खर्चा कर रहे हैं, इनको क्या तकलीफ है। लेकिन आज ये जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। 16 करोड़ का जो खर्चा किया गया, ये 16 करोड़ 4 महीने के अंदर किस प्रकार से, और ये आप विजुअल्स में देख सकते हैं। वो सभी पुराना जो है यहाँ पर पुरानी दीवार है, उसके ऊपर केवल टाइलें लगा देने से क्या दीवार मजबूत हो जाती है। अपने आप को लगातार ये कहने वाले कि हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है। प्रधानमंत्री पर लगातार सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं तो क्या आप इतनी चीज़ नहीं जानते कि केवल टाइलें लगाने से बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग नहीं हो जाती, उसका बेस मजबूत करना बेहद ज़रूरी है। जब बेस ही मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग कहाँ से स्ट्रांग होगी, उल्टा उस पर भार अधिक बढ़ता जाएगा। लेकिन ये एक सिंपल बेसिक सी चीज़ शायद सत्ता के नशे में चूर जो है वो लोग भूल चुके हैं, क्योंकि जो आखिरकार आम जनता है, सफ़र तो उसको करना पड़ रहा है। जितनी भी बाइकें, ये किसी कोई नेता, किसी पॉलिटिशियन की बाइकें नहीं हैं। ये साइकिल छोटे छोटे बच्चों की, वहाँ पर वो काम करने वाली साइकिल है, वहाँ पर एक बच्चे की भी साइकिल है, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है। तो आखिरकार झेलना लोगों को पड़ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर सरकार से भी बनते हैं कि बातें इतनी बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन एक्चुअल सच्चाई जो है, एक्चुअल जो ग्राउंड रिपोर्ट है, उस हिसाब से आखिरकार क्या इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा। केवल ये कहा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से जब नई पार्टी बनी थी, केवल आरोप लगा दीजिए उसको हम बर्खास्त कर देंगे। आज सब चीज़ें सबके सामने हैं। दोषी भी हैं कई विधायक, दोषी, आरोपी नहीं बोल रहा हूँ, आरोपी और दोषी में फ़र्क है। दोषी भी हैं लेकिन फिर भी अपने विधायक पद पर बने हुए हैं। बहुत एक नंबर ऑफ लिस्ट है, सीरीज़ है। बहरहाल अब ये दिल्ली के कालकाजी से, श्रीनिवासपुरी से ग्राउंड रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई, और बातें एक तरफ कुछ कही जाती हैं, दूसरी तरफ सच्चाई वो आपके सामने है। अब इस पर आपकी जो भी राय हो, आपका जो भी कमेंट हो दिल्ली सरकार के प्रति, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए, ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।